Hello friends, welcome to the Suranjali classes. Myself Vaishnavi Mandalia. Now in our today's video we will discuss about the binary operation. Now what is a binary operation? Suppose G is a non-empty set, then any mapping star from G cross G to G is called the binary operation. That is हमारे पास कोई एक non-empty set है G और उसके एलिमेंट्स की अगर हम ऑर्डर्ड पेयर लें और उस पर हमें ऑपरेशन स्टार अप्लाई करें और उसका आंसर हमें अगेन जी में मिले तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्टार है हमारा ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। इसको इन जनरल हम ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इफ x बिलोंग्स टू g, y बिलोंग्स टू g, then x, y बिलोंग्स टू g क्रॉस g and hence star x, y बिलोंग्स टू G and we will write it as star x, y as x star y। अभी यहाँ पे हमारे पास कुछ सेट्स गिवन है और कुछ ऑपरेशंस गिवन है। अभी मुझे चेक करना है कि ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस है ये बाइनरी ऑपरेशंस है या नहीं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेट्स। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन लेंगे एडिशन और सेट लेंगे नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऑर्डर्ड पेयर लेनी है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से और हमें क्या करना है फिर उस पर हमारा जो ऑपरेशन गिवन है वो अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर का सम जो है वो हमेशा नेचुरल नंबर होता है, दैट इज ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर मिले ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेयर ले 2,3 विच इज बिलोंग्स टू n क्रॉस n और इस पर अगर मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा -1 एंड -1 डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेम हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं तो हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो अगेन हमें नेचुरल नंबर मिलता है, दैट इज ये मल्टीप्लिकेशन हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर डिवीजन की बात करें तो दो नंबर का डिवीजन जो है वो नेचुरल नंबर हमेशा मिले ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेयर ले लूं 2,4 और इस पर अगर मैं ये एडिशन अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा और 1/2 जो है वो n में बिलोंग नहीं करता है। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सिमिलरली अभी हम सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए हमें सबसे पहले z में से पेयर लेनी पड़ेगी। अभी हमें क्या करना है उस पर ये ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं कि जो इंटीजर्स का सम जो है वो हमेशा इंटीजर होता है। तो ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो इंटीजर्स है उसका सब्ट्रैक्शन है वो भी हमें इंटीजर मिलता है। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। और सिमिलरली अभी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखते हैं तो हम जानते हैं कि दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमेशा एक इंटीजर ही मिलता है, दैट इज ये भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। और अभी हम डिवीजन की बात करें तो हम जानते हैं कि ये जो डिवीजन जो है वो हर वक्त हमें इंटीजर मिले ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोज मैं एक एग्जांपल लूं 3,7 बिलोंग्स टू z क्रॉस z और अगर इसका मैं डिवीजन लूं तो मुझे एक इंटीजर नहीं मिलेगा, दैट इज ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अभी सेम हम सेट ऑफ रेशनल्स के लिए देखेंगे। सेट ऑफ रेशनल्स के लिए हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पेयर लेंगे सेट ऑफ रेशनल में से। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले एडिशन देखना है। तो हम जानते हैं कि दो रेशनल का सम जो है वो हमेशा एक रेशनल नंबर मिलता है, दैट इज ये हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन जो है वो भी हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, दैट इज ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। और अगेन मल्टीप्लिकेशन भी हमें एक रेशनल नंबर मिलता है, दैट इज ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। नाउ अभी हम डिवीजन के लिए देखते हैं। तो हम जानते हैं कि सेट ऑफ रेशनल्स में 0 भी बिलोंग करता है। तो अभी हम डिवीजन में ये डिवीजन जो है वो हर वक्त रेशनल मिले ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर पेयर ले लूं 2,0 बिलोंग्स टू q क्रॉस q और अगर इस पर मैं ये डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करूं तो ये क्या होता है, पूरा अनडिफाइंड होता है टर्म। सो ये हमारा डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन
नहीं है। सिमिलरली अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो अगेन सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्डर्ड पेयर लेनी है। किसमें से? सेट ऑफ रियल नंबर में से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ए कॉमा बी, हम किसमें से लेंगे? सबसे पहले रियल नंबर में से। अभी क्या करना है, उन दोनों का सम अगेन रियल नंबर ही मिलेगा। सब्ट्रैक्शन है वो भी हमें क्या मिलेगा, एक रियल नंबर मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन भी रियल नंबर मिलेगा। सो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, और ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। अभी सेम हम डिवीजन की बात करते हैं, तो डिवीजन भी हमेशा रियल नंबर मिले ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही एग्जाम्पल ले लूं 2,0 वाला, तो ये 2/0 जो है वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। सो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अभी सेम हम बात करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अभी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दो कॉम्प्लेक्स पेयर्स लेनी पड़ेगी, और कॉम्प्लेक्स नंबर नॉर्मली a प्लस आई बी फॉर्मेट में होते हैं। तो मैं एक पेयर लेती हूँ a1 प्लस बी i1, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लेती हूँ a2 प्लसib2 बिलोंग्स टू c क्रॉस c। अभी मैं इन दोनों का सम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस b1 प्लस b2। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। सो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। सिमिलरली अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे a1 माइनस a2 प्लस b1 माइनस b2। अगेन ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। सो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मुझे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन में मुझे मिलेगा a1 a2 प्लस a1 b2 प्लस b1 a2, और यहाँ पे क्या होगा, I इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर, एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट इज यहाँ पे मुझे मिलेगा b1 b2। सो अभी इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख दूं तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्मेट मिलेगा, अगेन a प्लस आई बी के फॉर्मेट का। सो ये भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन है। हम डिवीजन के लिए देखते हैं, तो हमें सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रही हूँ a1 प्लस bi1, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर में ले रही हूँ 0 प्लस 0i, विच इज बिलोंग्स टू c क्रॉस c। नाउ इस पर अगर हम डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करें तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई करें तो अगेन ये अनडिफाइन होगा टर्म। सो डिवीजन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।